हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसे M3 भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 में बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो 1 में सिखाया ना हमने वही होगा, सिर्फ उसका उल्टा सब कुछ प्रोसेस करना है, यानी कि उल्ट को जो भी स्टेप्स होगी उसको रिवर्स करना है। तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 का नाम हो जाता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी चैप्टर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे इस चैप्टर के। सिर्फ यहाँ पर देखो, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको आपको याद रखना है। वो भी सिंपल डेफिनेशन है। उसको अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा काम मोर देन 50% हो भी गया। पूरे चैप्टर का मोर देन 50% काम हो गया अगर हम लोग सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को याद रखते हैं और उसको ठीक तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ करना जानते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम तो लिख दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ चलो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एब्रीविएशन यूज़ कर देता हूँ, LT। ठीक है, तो लैप्लास किसी भी फंक्शन के लिए लैप्लास अप्लाई करना, तो वो फंक्शन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करूँगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) ये फंक्शन है, इज इक्वल टू उसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू वो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to infinity e⁻⁻st f(t) dt। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा इक्वल टू क्या हो जाएगी, φ(s) आ जाएगी, φ(s) आ जाएगी। देखो, हमारे पास पहले f(t) नाम का कुछ फंक्शन था, उसके ऊपर जब हमने लैप्लास अप्लाई किया तो फंक्शन चेंज होकर दूसरा ही फंक्शन हो जाता है और उसका वेरिएबल भी चेंज होता है, φ(s) हो जाएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस चैप्टर में। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। डेफिनेशन एक बार फिर से याद कर लो। लैप्लास ऑफ एनी फंक्शन f(t) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e⁻⁻st f(t) dt इज इक्वल टू φ(s). क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t). f(t) इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, ऐसा पूछा है। वेयर f(t) की वैल्यू दी है, f(t) इज इक्वल टू t दी है फॉर इंटरवल 0 लेस देन t और t लेस देन 4, एंड f(t) इज इक्वल टू 5 फॉर t ग्रेटर देन 4। देखो, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है f(t) इस फंक्शन का। f(t) इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, t है। जब इंटरवल क्या रहेगा, 0 लेस देन t लेस देन 4 होगा। और सेम f(t) फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ 5, जब फॉर t इज ग्रेटर देन 4। देखो, ये लिखा हमने सॉल्यूशन लिखने के बाद मार्क्स सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें पता है जिस फॉर्मूला वो हम लिख देंगे, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एज वी नो। ठीक है, लैप्लास ऑफ f(t) इसी फंक्शन का लैप्लास पूछा है ना, तो लैप्लास ऑफ f(t) लिख दिया, जिसका जो डेफिनेशन है वो 0 to infinity e⁻⁻st f(t) dt। देखो, 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी। लेकिन ये जो फंक्शन दिया है ना हमें f(t) की वैल्यू t है और f(t) की वैल्यू दूसरे केस में 5 है। ये जो फंक्शन है हुआ है ना, ब्रेक हुआ है। कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, 0 से लेकर 4 तक जाता है और 4 के आगे बहुत सारा, t की वैल्यू 4 के आगे बहुत कुछ पता नहीं कितनी, यानी कि उसको हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये 0 to infinity ये जो भी इंटीग्रल है ना, वो स्प्लिट हुआ है किस पॉइंट पे, 4 इस पॉइंट पे। तो मैं 0 to 4 लिख देता हूँ, e⁻⁻st f(t) dt आएगा, प्लस 4 to infinity। 4 से आगे भी जा रहा है ना t, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, तो उसको हम लोग कंसिडर कर देते हैं 4 to infinity e⁻⁻st f(t) dt। तो 0 to 4 में f(t) कितना दिया है, देखो यहाँ पर
0 to 4 इस इंटरवल में एफ ऑफ टी कितना दिया है टी, तो एफ ऑफ टी यहाँ पर मैं कितना पुट करूँगा टी पुट करूँगा, और 4 टू इन्फिनिटी 4 टी की वैल्यू किससे कम है वो दिया ही नहीं ना, इसका मतलब 4 टू इन्फिनिटी उस केस में एफ ऑफ टी कितना दिया है मुझे 5, यहाँ पर दिख रहा है 5, तो जस्ट रिप्लेस करते हैं इंटीग्रल 0 टू 4 ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पर टी आएगा ये डी टी आएगा, प्लस इंटीग्रल 4 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी ये 5 डी टी। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वाला फंक्शन है लेफ़्ट साइड ये प्लस से सेपरेट है और ये प्लस से राइट साइड वाला फंक्शन सेपरेट है, तो इस फंक्शन का जो करली लाइन से अंडरलाइन किया ना उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यू डॉट वी का रूल यूज़ करना होगा, इंटीग्रेशन के यू डॉट वी का रूल यूज़ करना होगा। वो यू डॉट वी का रूल क्या होता है और उसका जनरलाइज रूल भी क्या होता है मैं आपको अलग से दूसरे पेज पे बताता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो इंटीग्रल यू डॉट वी डी एक्स ये हमने 12th में सीखा है, उसका फॉर्मूला इस तरीके से आता है, पहले यू लिखा जाता है इंटीग्रेशन वी डी एक्स करो माइनस एक उसके बाद एक बड़ा इंटीग्रेशन छोटा इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखना है, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स करना है, बाद में फिर से एक बार डी एक्स दो, बस ये लास्ट में होता है प्लस सी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स का, ये है फॉर्मूला, और जिसमें एल आई ए टी ई लेफ़्ट टू राइट जो भी आता है ना उसको यू कंसिडर करते हैं। क्या कहा, लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त जो भी पहला फंक्शन आता है उसको क्या कंसिडर करते हैं यू कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वापस रीड करता हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बेसिकली, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेफ़्ट टू राइट जो भी पहला आएगा उसको यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये तो हो गया यू डॉट वी का एक सिंपल रूल। इसका एक जनरल रूल भी होता है, जनरल रूल इस तरीके से लिखते हैं जिसमें u और v फिक्स हो जाने के बाद पहले u लिखते हैं, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में v1 लिखा जाएगा माइनस u डैश सबस्क्रिप्ट में v2 लिखा जाएगा प्लस माइनस प्लस u डबल डैश और v3 लिखा जाएगा माइनस, या तो ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं जनरलाइज रूल। इसको क्या कहते हैं, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो मैंने फॉर्मूला तो बता दिया आपको, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यू लिखो, इंटीग्रेशन वी डी एक्स करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन वी डी एक्स करो, डी यू बाई डी एक्स करो, एक बार डी एक्स लिखो प्लस सी, लेफ्ट टू राइट एल आई ए टी में जो भी पहले आएगा वो यू होगा। इस वाले फंक्शन में ये फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल है और ये टी मेरा अलजेब्रिक का फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल का है और ये टी अलजेब्रिक का है। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है और एक्सपोनेंशियल बाद में आया, तो अलजेब्रिक यानी कि टी इस फंक्शन को इस केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यू करेंगे। तो उसका रूल के हिसाब से क्या लिखना होगा, पहले टी लिखना होगा एज इट इज़, और ई रेज़ टू माइनस एस टी का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी पैरामीटर है ना यहाँ पर, तो v1 जनरलाइज रूल अप्लाई कर रहा हूँ, v1 यानी कि मैं v इस फंक्शन का करूँगा इंटीग्रेशन, तो ई रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, लेकिन ई टू द पावर एक्स होता है ना बेसिकली, तो ई टू द पावर एक्स होता है बेसिकली, जो भी एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डिरिवेटिव कर इंटीग्रेशन में वो मुझे अपॉन में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टी का डिरिवेटिव -1, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एस, अपॉन में क्या आएगा माइनस एस, यू v1 माइनस टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 डॉट, ये फंक्शन का वापस मुझे क्या करना है, v2 करना है इंटीग्रेशन, यानी कि 1/-s तो ऑलरेडी रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी का फिर से इंटीग्रेशन करता हो तो e टू द पावर माइनस एस टी होगा, अपॉन में माइनस एस ऑलरेडी है, फिर से एक माइनस एस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्यों स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इस 1 का ये हो गया यू, ये हो गया यू डैश का फिर से डेरिवेटिव करते हो तो कितना हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पर उसके लिमिट लिख रहे हैं 0 to 4 प्लस, देखो ये 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर लेते हैं, बचेगा क्या ई टू द पावर माइनस एस टी, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस
लोअर लिमिट 4 और ये अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पर प्लस ही नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस ही नहीं लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टी की जगह पर विथ रिस्पेक्ट टू टी था ना, तो टी की जगह पर 4 पुट करना है, यहाँ पर भी टी की जगह पर इन्फिनिटी और ये 4 पुट करना है। तो पहले मैं टी की जगह पर 4 पुट करता हूँ, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, -4/s e⁻⁻4s -1/s² e⁻⁻4s। ये हो गया अपर लिमिट। ये क्या हो गया, टी की जगह पे हमने क्या पुट किया, 4 पुट किया, ये हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट लिखने के बाद क्या करना होता है, माइनस देकर लोअर लिमिट पुट करना होता है ना। पहले इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, पहले जो इंटीग्रेशन किया है ना उसके लिमिट्स की बात कर रहा हूँ। टी की जगह पे 0 आएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0। टी की जगह पे 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0। तो ये माइनस, ये क्या रहेगा, -1/1² ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 या आउटसाइड ब्रैकेट। यहाँ पर देखो टी की जगह पे क्या जाने वाला है, इन्फिनिटी। e⁻⁻∞ कितना होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा 0 माइनस के बाद फिर से ब्रैकेट दो। अभी टी की जगह पे क्या जाने वाला है, 4 जाने वाला है, तो e⁻⁻4s और ये अपॉन का s, अपॉन का -s, अपॉन का -s। ये माइनस था ना, ये माइनस कौन सा है, लोअर लिमिट पुट करने से पहले आने वाला माइनस। ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझा आपको। देखो इसके बाद क्या करना होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, -4/s e⁻⁻4s -1/s² e⁻⁻4s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/s² प्लस 5 इंटू 0 कुछ नहीं आएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, 5/s e⁻⁻4s। ठीक है, यह आएगा। कोई पहला और आखिरी वाला टर्म सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/s -4/s, तो सिंगल टाइम्स ऑफ e⁻⁻4s/s बचेगा ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, e⁻⁻4s/s -1/s² e⁻⁻4s प्लस 1/s²। देखो ये हो गया, पीछे क्या होगा, लैप्लास ऑफ f(t) हो गया। मतलब ये दिया हुआ जो फंक्शन था उसका प्रॉपर आंसर ये होगा जो कि हमने लास्ट स्टेप में निकाला है। इसको आप लोग चाहिए तो दूसरे तरीके से भी सिंपलीफाई कर सकते हो। ये स्टेप से 1/s² कॉमन बाहर लेकर, या फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में e⁻⁻4s कॉमन बाहर लेकर, यहाँ तक जितना भी लिखा है उतना सही है। इसी तरीके से हम लोग और एक सम कर लेते हैं। ये सम्स बेसिक सम्स है, ये एग्ज़ाम में शायद पूछेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ स्टार्टअप मिलने के लिए, स्टार्टिंग समझने के लिए, लैप्लास के कुछ सम समझने के लिए इस तरह के कंसेप्ट के सम मैं लेता हूँ। इसी तरीके से और एक सम लेता हूँ। देखो जैसे कि डिराइवेटिव्स में और इंटीग्रेशन में फॉर्मूले सेम रहेंगे, पैरामीटर मतलब वेरिएबल्स का कोई मतलब नहीं होता, वेरिएबल का मतलब नहीं होता। उसी तरीके से लैप्लास के केस में भी वही पॉइंट वैलिड रहेगा, वेरिएबल का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऑपरेशन बदलता नहीं। कोई भी अलग वेरिएबल आया हो तो भी ऑपरेशन बदलेगा नहीं, यानी कि कंसेप्ट सेम रहेगी। देखो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दिया है हमें लैप्लास ऑफ f(t). ये मान के चलो कि लैप्लास ऑफ f(t) कितना दिया आपको, 5f(s) दिया है, एंड इफ़ ऐसा बताया गया है, ये क्या बताया गया है, g(t) नाम का कोई फंक्शन है जो कि स्प्लिट है, यहाँ पे 0 है फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, f(t) माइनस है, ये फंक्शन दिया है 0 <t <a, और f(t) माइनस ए वैल्यू कब होगा, जब t इज़ ग्रेटर देन a। देन मुझे क्या करना है, शो दैट करना है। शो दैट के लिए मैंने ST एब्रिविएशन यूज़ किया है। देन शो दैट व्हाट लैप्लास ऑफ g(t)
इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस और फाई ऑफ एस ऐसा प्रूफ करो, ठीक है। ये प्रूफ करना है मुझे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, फिर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो मैं करवा रहा हूँ, कंसेप्ट का पार्ट है, कोई बात नहीं, इजी सम है सब कुछ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया है हमें, ये गिवन कितना दिया है, फाई ऑफ एस दिया है। फिर भी स्टार्ट तो डेफिनेशन से होगी, एज वी नो। क्या पता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ठीक है। एफ ऑफ टी और डी टी ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये 0 टू इन्फिनिटी ये टोटल इंटरवल हो गया। इस केस में हमारा टोटल इंटरवल किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, ए पॉइंट पे। 0 टू ए तक कुछ फंक्शन है और ए के आगे बहुत सारे यानी कि इन्फिनिटी। ये इसका मतलब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को मैं रिप्लेस कर जी ऑफ टी कर देता हूँ। जी ऑफ टी पूछा है ना, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी और डी टी। एफ ऑफ टी नहीं चाहिए हमें, जी ऑफ टी चाहिए, तो ये जी ऑफ टी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इतना है समझ में। और जी ऑफ टी वाला फंक्शन ए इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, तो 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी आएगा डी टी प्लस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी और ये आएगा डी टी इज इक्वल टू 0 टू ए ई रेज़ टू माइनस एस टी जी ऑफ टी कितना दिया है, 0 टू ए पर जी ऑफ टी कितना दिया हमें, 0 टू ए इस इंटरवल पे जी ऑफ टी कितना दिया, 0 दिया है ना। तो मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर दी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी। ए की वैल्यू टी की वैल्यू ए से बड़ी है और टी किससे छोटा है ये नहीं दिया है, इसका मतलब टी इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो उस केस में जी ऑफ टी कितना दिया है मुझे, एफ ऑफ टी माइनस ए, कितना दिया है, एफ ऑफ टी माइनस ए। तो ये जी ऑफ टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए और आगे का डी टी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। ये 0 है, ये पूरा जीरो टॉप 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए से लेकर इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। देखो ये फंक्शन मिला मुझे, फंक्शन मिला एफ जिसमें वेरिएबल क्या है, टी माइनस ए। फंक्शन क्या मिला, एफ मिला जिसमें वेरिएबल क्या है, टी माइनस ए। अब ये टी माइनस ए वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड है ना समझने के लिए, तो हमेशा जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहेगा ना उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी माइनस ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यू, टी माइनस ए को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू। एज अगर मैं t इक्वल टू, ये डी टी है तो इसका मतलब ये t के लिमिट्स होंगे। अगर मैं t इक्वल टू a पुट कर देता हूँ, t की जगह पे a पुट कर देता हूँ, तो a माइनस ए यू कितना हो जाएगा, u होगा 0। एंड अगर मैं t की जगह पे, ये t के लिमिट्स हो जाएगा ना विथ रेस्पेक्ट टू डी टी हो रहा है, तो अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूँ, इन्फिनिटी यानी कि बहुत बड़ा नंबर, तो ये t की वैल्यू इन्फिनिटी ये मान के चलो, इन्फिनिटी माइनस ए, तो एक बहुत बड़ा नंबर ही आने वाला है ना। इसका मतलब u कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। टी माइनस ए इक्वल टू यू है, क्या कह रहा हूँ मैं, टी माइनस ए इक्वल टू यू है। अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, जिसमें ए कांस्टेंट है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव डी टी माइनस ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू, यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। इतना आया समझ में, क्योंकि यहाँ पर ये टी वेरिएबल दिया हुआ पैरामीटर टी है, टी माइनस ए इस वेरिएबल को मैंने रिप्लेस करके क्या नाम दिया, यू ए वेरिएबल दे दिया। इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अकॉर्डिंग बाद में जो चेंजेस हो जाए वो लोग करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल ए की जगह पर लिमिट कितना पुट करना है मुझे, 0। इन्फिनिटी की जगह पर लिमिट कितना पुट करूँगा मैं, इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, टी अभी टी रिप्लेस हो जाएगा ना, टी माइनस ए इक्वल टू यू है, तो इधर देखो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू यू प्लस ए हो जाएगी, माइनस से राइट साइड जाएगा ना, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू प्लस ए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यू प्लस ए,
समझा। डॉट एफ फंक्शन का एफ एज इट इज़ टी माइनस है, यानी कि क्या लिखना है मुझे, यू लिखना है। डी टी क्या लिखूँगा, डी यू लिखूँगा। इतना आया क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ ई टू द, ये दोनों को जाएगा माइनस एस, ये क्या हो जाएगा माइनस एस यू डॉट ई टू द पावर माइनस ए एस लिखा, माइनस ए एस लिखा, डॉट क्या लिखा, एफ ऑफ यू और डी यू। लास्ट वाले फंक्शन में वेरिएबल कौन दिख रहा है, विथ रेस्पेक्ट पैरामीटर यू है ना, तो इसका मतलब यू जहाँ जहाँ पर होगा यू वेरिएबल हो जाएगा। तो कहाँ पर यू नहीं है, इसके यहाँ पर यू नहीं है ई टू द पावर माइनस एस में, यानी कि वो हो गया कांस्टेंट। तो किसी भी ऑपरेशन में कांस्टेंट को कहाँ पर लेते हैं, किसी भी ऑपरेशन में कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेते हैं ना, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में मुझे क्या लेना होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस लेफ्ट साइड में लेना होगा, और उसके बाद जो फंक्शन बचता है वो लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब देखो लास्ट स्टेप में क्या आया है, ई टू द पावर माइनस ए एस आउटसाइड, माइनस ए एस आउटसाइड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस यू डॉट एफ ऑफ यू और डी यू। पीछे क्या था, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टी था, जी ऑफ टी, ठीक है, जी ऑफ टी था। अभी देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने क्या पूछा, साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। अगर मैं पूछता हूँ साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया, एक्स की जगह पे अभी मैंने वेरिएबल लिखा, दिया आपको टी दिया, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी। इसी तरीके से मैं अगर टी को भी रिप्लेस करके वी वेरिएबल देता हूँ तो आप मुझे डेरिवेटिव क्या बताओगे, साइन वी का कॉस वी बताओगे। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या भी कोई भी फंक्शन हो, बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त बेसिक ऑपरेशन सेम ही रहेंगे, उससे वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, ये डेफिनेशन किसका लग रहा है, या अंडरलाइन वाला पार्ट डेफिनेशन किसका लग रहा है, एफ ऑफ यू इस फंक्शन का लैप्लास लग रहा है ना। तो इसका मतलब ई टू द पावर माइनस ए एस वो कितना दिया था, वो फाई ऑफ एस दिया था ना, फाई ऑफ एस, यानी कि सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। और यहाँ पर एंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये यू के टर्म में मिला है ना मुझे, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब भले उन्होंने लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मुझे फाई ऑफ एस दिया था, ये डेफिनेशन का पार्ट है, ये दिया नहीं है, ये हमें याद रखना है। और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना दिया था उन्होंने, फाई ऑफ एस दिया था। ये डेफिनेशन मुझे टी के टर्म में यहाँ पर है, यू के टर्म में मुझे यहाँ पर मिली, जिसका रिप्लेसमेंट फाई ऑफ एस कर सकता हूँ मैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी कितना मिल जाता है हमें, ई टू द पावर माइनस ए एस फाई ऑफ एस, ये मिल जाता है, ठीक है। हैंस प्रूव लिख सकते हैं हम लोग, हैंस प्रूव। ये दो सम लिए मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के ऊपर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन फिर से एक बार कहता हूँ मैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई इज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, फाई ऑफ एस रहेगा। चलो आगे वाले पार्ट पर पढ़ते हैं। ये देखो ये सब आप जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं अलग से नोटबुक बनाकर तो उसमें आप लिख सकते हैं। अगर लिखते हो प्रॉपरली पॉज कर वीडियो को पॉज कर समझ कर जो समय करवा रहा हो हर एक सम आपके नोटबुक में उतार के रख रहे हो तो अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलो इसके बाद आता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एक कंसेप्ट है छोटी सी, लीनियरिटी, LINEARITY प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को किधर लेना है, हमेशा बाहर लेना है। क्या कहा, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को किधर लेना है, हमेशा बाहर लेना है। देखो इसका मतलब अगर इफ़ K1 एंड K2 आर कांस्टेंट देन, अगर K1 K2 दो तरीके के कांस्टेंट है देन, और इस तरीके का फंक्शन आपके सामने आ जाता है, लैप्लास ऑफ
K1 F1 of t प्लस K2 F2 ऑफ t। चलो ठीक है, इस तरीके से लैपलास ऑफ या इंटायर फंक्शन है, जिसमें अगर लैपलास में अप्लाई करता हो तो इंडिविजुअल अंदर वाले फंक्शन को, तो पहले इसको अप्लाई होगा, इस कर्ली लाइन से अंडरलाइन किए हुए फंक्शन को। जिसमें K1 आ रहा है तो K1 को कहाँ पे लूँगा, बाहर लूँगा, और लैपलास डायरेक्टली किसके ऊपर अप्लाई करूँगा, लैपलास ऑफ अंदर वाले फंक्शन के ऊपर, लैपलास ऑफ F1 ऑफ t। लेकिन ये लिखना थोड़ा सा प्रॉपरली सही नहीं है, क्योंकि हमें लैपलास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करना ही है। तो फंक्शन जो भी है जिसके ऊपर लैपलास अप्लाई हो रहा है वो हमेशा मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करके लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, K2 का आ जाएगा आउटसाइड, और लैपलास किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, F2 ऑफ t। इसे कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सीखना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट पे अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये फॉर्मूले आपकी याद हो जाने चाहिए, अगर अपने आप याद हो जाएंगे, इतने इजी फॉर्मूले ये। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने इस तरीके से देखा था ना, कि लैपलास ऑफ f ऑफ t तो क्या हो जाता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और डी टी होता है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई ऑफ एस। फाई यानी कि कोई भी एक नया फंक्शन है और जो किस वेरिएबल से बना हुआ, एस इस वेरिएबल से बना हुआ। अभी क्या करना होगा, ये एफ ऑफ टी है ना, कुछ स्टैंडर्ड हो गया हमारे पास, जिसके ऊपर लैपलास अप्लाई करने पर फाई ऑफ एस भी स्टैंडर्ड होगा, वो हमें याद रखना है, मर्कअप कर लेना है, रट्टा मार लेना है। ठीक है, और ये एफ ऑफ टी स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, इसका मतलब ये इस एफ ऑफ टी को मैं अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, बेसिक जैसे पहले दो सम में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, तो हमें ये जो राइट साइड में रेडीमेड फॉर्मूला है ना, जैसे मिलते ही रह रहा है, यहाँ पे हम लोग याद कर रहे हैं, वही फॉर्मूला हमें सिंप्लीफिकेशन करके हर बार मिलेगा, यानी कि अलग अलग एफ ऑफ टी के लिए अलग अलग फाई ऑफ एस मिलेगा। लेकिन वो कुछ स्टेप्स के लिए यहाँ पर हमें याद करके रखना है, तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ये याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ से चालू हो रहा है। देखो लैपलास ऑफ क्या लिखा, e टू द पावर ए टी, ई के पावर में क्या है, ए टी है, ये प्लस ए टी लिखा है, प्लस ए टी, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसा हो जाएगा, 1/s माइनस है, प्लस है तो अपॉन में यहाँ पर राइट साइड में क्या करना है, 1/s माइनस ए करना है। पहला फॉर्मूला हो गया ये। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ, लैपलास ऑफ, ये ई है, ई है, लैपलास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी, ये माइनस है तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, 1/s प्लस ए हो जाएगा, 1/s प्लस ए। कितना सिंपल है फॉर्मूला है, ये याद करने में भी आसान है ये। चलो इसके बाद आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ c टू द पावर ए टी, c टू द पावर ए टी। ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर आया है तो मैं बता देता हूँ आपको, 1/s ए लॉग सी, 1/s ए लॉग सी। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ c टू द पावर ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 1/s माइनस ए लॉग सी। उसके बाद 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद लिखा है मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, क्या लिखा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला होगा a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 9, कोई भी नंबर हो सकता है, डबल डिजिट भी नंबर हो सकता है, कि कोई रेयर केसेस में। तो लैपलास ऑफ साइन ए टी कितना हो जाएगा, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैपलास ऑफ कॉस ए टी, क्या कह रहा हूँ मैं, लैपलास ऑफ कॉस ए टी, लैपलास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला होगा s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या कहा, लैपलास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैपलास ऑफ साइन एच ए टी, साइन एच ए टी, एच किसके लिए स्टैंड करता है, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। एच किसके लिए स्टैंड करेगा, हाइपरबोलिक फंक्शन। ये सर्कुलर फंक्शन है, साइन और ये कॉस सिंपल में आए हुए, और ये हाइपरबोलिक फंक्शंस है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसको मैं रीड ऐसे, कोई इसको साइन यूज़ करता है, तो मैं सिंपली इसको साइन एच ए टी ऐसे रीड कर रहा हूँ।
साइन एच ए टी का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली साइन ए टी जैसा ही है, सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन में डिनोमिनेटर में माइनस साइन देना है। सिमिलरली साइन एच ए टी, लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी का हो गया कॉस एच ए टी। कॉस एच ए टी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद और दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, देखो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, क्या कहा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कितना होगा, 1/s होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन होगा 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, क्या कह रहा हूँ मैं, टी टू द पावर एन। उसके दो फॉर्मूले हैं, एक ऐसा रीड किया जाएगा गैमा ऑफ एन प्लस वन, जो उल्टा एल जैसे निकाला है ना हमने, उसको बोलते हैं गैमा फंक्शन कहते हैं, गैमा फंक्शन। ये सेकेंड ईयर M2 में, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 2 में एक बीटा गैमा फंक्शन है, वो उसका पार्ट है। ये गैमा फंक्शन, बीटा गैमा फंक्शन अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये इस तरीके से हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, इतना आ रहा समझ में। लैप्लास ऑफ वन होता है 1/s। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं वापस एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और इसमें दो फॉर्मूले जो कि यूज़ नहीं होते बिल्कुल, लेकिन आए हैं तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर पेपर टफ आता है ना, टफ, तो उस केस में इस फॉर्मूले के ऊपर भी सम पूछ लेते हैं। चांसेस कम है पेपर टफ आने के, वैसे भी पेपर मोस्टली इजी गोइंग होता है, इतना भी टफ नहीं आता। 1/s s प्लस वन, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एरर फंक्शन बोल रहा हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन रूट टी इज इक्वल टू 1/s रूट ऑफ s प्लस वन। और सेम इसके जैसा ही एक फंक्शन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ERF, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में C दिया है, उन्होंने रूट टी दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/, ये फॉर्मूले लास्ट के जो दो फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल यूज़ नहीं आने वाले 101%, लेकिन फॉर्मूले का पार्ट है, यहाँ पर मेंशन हुआ है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। रूट ऑफ s प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में रूट ऑफ s प्लस वन और बाहर प्लस वन। ठीक है, अंदर वाला रूट सिर्फ यहाँ तक है, ये प्लस वन रूट के बाहर का पार्ट है। 1/रूट ऑफ s प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में रूट ऑफ s प्लस वन, और ये प्लस वन वाला पार्ट अंदर वाले रूट के बाहर है। आई होप ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले लैप्लास ट्रांसफॉर्म के समझ में आए होंगे। इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ सम्स करते हैं, बेसिक सम करते हैं, एक दो सम भी कर लिए तो भी चल जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या कह रहा हूँ मैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलो कर देते। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है मुझे 4t² प्लस साइन 3t प्लस e टू द पावर 2t। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। चलो सॉल्व करने ले लेता हूँ। सॉल्यूशन लिखा मैंने, टू फाइंड जो क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूँ। ये सेंटेंस में दिया ना, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो टू फाइंड क्या, लैप्लास किसका, तो इस फंक्शन का 4t² प्लस साइन 3t प्लस e टू द पावर 2t, इस फंक्शन का क्या निकालना है, लैप्लास निकालना। तो लिखा मैंने टू फाइंड लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन। वापस उस फंक्शन को लिख देता हूँ मैं, लैप्लास ऑफ 4t² प्लस साइन 3t प्लस e टू द पावर 2t इज इक्वल टू कर देता हूँ। लैप्लास देखो, ये प्लस से सेपरेट तीन फंक्शन है, ये
एक फंक्शन हो गया, मिडल वाला सेकंड वाला हो गया, और उसके आगे भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो वो ये फंक्शन प्लस से सेपरेट है ना, जिसमें 4t² में 4 कांस्टेंट है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से 4 बाहर आ जाएगा, लैप्लास इसको अप्लाई होगा सिर्फ 4 आउटसाइड, लैप्लास किसको अप्लाई होगा ओनली t² को, प्लस नेक्स्ट केस में लैप्लास इसको अप्लाई होगा sin 3t को, और उसके आगे लैप्लास किसको अप्लाई होगा, प्लस लैप्लास अप्लाई होगा e⁻2t को, e⁻2t को इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ आएगा, 4 एज इट इज़ आएगा, लैप्लास ऑफ t⁻n, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं t⁻n कह रहा हूँ मैं, n, यानी कि n की जगह पे कितना आया है, 2 आया है, तो वो कैसा था, 2 n फैक्टोरियल था ना, तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, 2 फैक्टोरियल लिखूँगा, और अपॉन में क्या करना होगा, अपॉन में s⁻n+1, यानी कि n की जगह पे 2 है, तो अपॉन में कितना करेंगे हम लोग, s³ करेंगे। इतना समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस sin 80 का फॉर्मूला क्या था, लैप्लास ऑफ sin 80 का फॉर्मूला क्या था, a/a² प्लस a², a की जगह पे 3 है, तो 3 अपॉन क्या लिखना होगा मुझे, a² प्लस a² यानी कि 3² दैट इज़ 9, प्लस e⁻80, a की जगह पे 2 आया और ये प्लस है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/s माइनस a यानी कि 2 है, तो s-2 करना होगा। इतना समझा होगा आपको पूरा। देखो 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू वन यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो मुझे 4 इंटू 2 कितना करना है, 8 करना है। एक मिनट थोड़ा सा वो फॉर्मूला में चेक कर लेता हूँ, n फैक्टोरियल, यस, तो हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, 8/s³ प्लस 3 s² प्लस 9 प्लस 1/s-2, और इसके पीछे क्या जो मेन क्वेश्चन था वो लैप्लास ऑफ 4t²। ये नहीं भी लिखा लास्ट के में तो भी चलेगा, अभी यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है तो लिखना चालू किया तो लिख देता, फिलहाल नेक्स्ट स्टेप से नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से समझा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी दूसरा क्वेश्चन, sin 2t माइनस cos 2t का होल स्क्वायर, इसका क्या निकालना है मुझे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। sin 2t माइनस cos 2t का क्या निकालना है हमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देख लो सॉल्यूशन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, ब्रैकेट में sin 2t माइनस cos 2t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन वापस एक बार लिख लेता हूँ, लैप्लास ऑफ sin 2t माइनस cos 2t ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। लेकिन मैं a² प्लस b² पहले लिख लेता हूँ। लैप्लास ऑफ, इसका मतलब sin² 2t होगा प्लस cos² 2t होगा माइनस 2 sin 2t डॉट cos 2t ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या किया, a² प्लस b² माइनस 2ab किया। अभी इसको ऑब्जर्व करते तो क्या लगता है, ये 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो उसको मुझे उसकी वैल्यू जो भी हो रही है वो 1 लिखना होगा, माइनस मान के कंसिडर करो कि 2t थीटा है, क्या बोला मैंने, 2t थीटा है, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ये sin लिखा, 2 होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा के जगह पे मैंने 2t कंसिडर करने को बोला था, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, sin 4t लिखूँगा। आया समझ में। तो देखो लैप्लास के अंदर दो फंक्शन आए, ये 1 आया माइनस sin 4t आया, तो लैप्लास ऑफ कैसा हो जाएगा, 1 होगा माइनस लैप्लास ऑफ क्या होगा, sin 4t होगा, और लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 माइनस ये sin 80 जैसा आ रहा है ना ये, तो sin 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन
एच स्क्वायर प्लस 16। देखो इस स्टेप के आगे आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन जितना हो सकता है उतना आप लोग फंक्शन को सिंपल रखो। इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी रखा तो भी चलेगा। इस लेक्चर में अभी के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, कुछ और नेक्स्ट मतलब दूसरे सब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ कल के लेक्चर में। अगर कोई डाउट आता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अभी गए हैं, जिनके लिए ये लेक्चर बहुत मतलब यूज़फुल होने वाले हैं, तो अब उनमें आप ये लेक्चर शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कभी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मैं पर्सनली जूम मीटिंग का आईडी देकर अगर डाउट्स है तो मैं आपके क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चलो बाय।